हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप लोगों का आपके यूट्यूब चैनल वीर एकेडमी में। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों का ग्रामर के पोर्शन में चैप्टर चल रहा है पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। पिछले वाले वीडियो लेक्चर में हमने सीखा था कि किसी भी सेंटेंस को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है। वहां पे हमने ये सीखा कि किसी भी सेंटेंस को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहला था हमारा सब्जेक्ट और दूसरा था प्रेडिकेट। उसी सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के जो पहला वाला पार्ट था सब्जेक्ट, आज हम उसी सब्जेक्ट के पार्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट में कौन कौन से पार्ट आते हैं। आज की वीडियो लेक्चर में हम केवल सब्जेक्ट के बारे में सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले सब्जेक्ट को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। कितने पार्ट में? दो पार्ट में। सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहला हमारा है क्वालिफायर। ठीक है ना, सबसे पहला क्या है? क्वालिफायर। दूसरा क्या है? मेन वर्ड या हेड वर्ड। और इस मेन वर्ड या हेड वर्ड में बेसिकली हमारा क्या आएगा? नाउन आएगा। इतना क्लियर हुआ? कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं सब्जेक्ट को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया। दो पार्ट में डिवाइड किया गया। सबसे पहला हुआ क्वालिफायर, दूसरा हुआ मेन वर्ड। आप बस यहीं तक रुक जाइए। आपको नीचे के ना तो स्ट्रक्चर को देखने हैं, ना तो किसी सेंटेंस को देखना है। आप बस यहां तक रुक जाइए, यानी क्वालिफायर और हेड वर्ड तक। अब हम लोग इसका एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। ठीक है, अब अगर हम इसका एग्जाम्पल देखेंगे, सबसे पहला एग्जाम्पल हमारे पास है कि ए बॉय प्लेज। ठीक है, क्या है? ए बॉय प्लेज। तो हमने पिछले वाले वीडियो में सीख लिया था कि सब्जेक्ट को ऐसे अलग करते हैं और प्रेडिकेट को कैसे अलग करते हैं। यानी कि यहां पर अगर हम इस सेंटेंस में देखें तो ये प्लेज क्या है? हमारा वर्ब है। ठीक है, प्लेज क्या है? वर्ब है। और हमने बताया था कि वर्ब से लेकर के पीछे के जितने भी वर्ड्स बच जाते हैं सब के सब क्या होते हैं? हमारे प्रेडिकेट होते हैं। क्या होते हैं? प्रेडिकेट। ठीक है, अब अगर इस सेंटेंस में प्लेज से लेकर के पीछे का पूरा अगर प्रेडिकेट हो गया तो सब्जेक्ट क्या बचा? तो सब्जेक्ट हमारे पास बचा ए बॉय। ठीक है ना, क्या बचा? ए बॉय। अब इसमें एक हमारा क्वालिफायर होगा और दूसरा क्या होगा? मेन वर्ड यानी कि हेड वर्ड। और उसी हेड वर्ड में क्या आएगा? वो नाउन आएगा। तो अब हमारे पास सब्जेक्ट क्या बचा? ए बॉय बचा। ठीक है ना, सब्जेक्ट हमारे पास क्या बचा? ए बॉय बचा। और ए बॉय में देखा जाए तो बॉय हमारा क्या है? नाउन है। ठीक है, बॉय हमारा क्या हुआ? नाउन। और नाउन जब ये हो गया तो इसी को हम लोग बोल देंगे हेड वर्ड। और इसके बाद एक वर्ड हमारा और बच गया ए, तो ये कहां चला जाएगा? क्वालिफायर में चला जाएगा। यानी कि इस पहले वाले सेंटेंस की बात किया जाए तो ए हमारा हो गया क्वालिफायर और बॉय हो गया हेड वर्ड यानी कि मेन वर्ड। और मेन वर्ड में क्या आया? नाउन आया। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना? समझ में आया पहला एग्जांपल? दूसरे एग्जांपल्स पे चलते हैं। देखिए, दूसरा एग्जांपल हमारे पास है दैट मैन गोज। ठीक है ना, दैट मैन गोज। यानी कि अगर हम बात करें इसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट की, तो सब्जेक्ट हमारा कहां से कहां तक होगा? सबसे पहले हम लोग देखते हैं गोज क्या है। ये गोज हमारा है वर्ब। जब गोज हो गया वर्ब, तो वर्ब से पीछे का जितना बचता है वही हमारा सब क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। इसका मतलब गोज क्या हो गया? हमारा गोज हो गया हमारा प्रेडिकेट। कोई दिक्कत नहीं यहां तक ना? आगे देखते हैं। अब जब गोज हो गया हमारा प्रेडिकेट, तो प्रेडिकेट से पहले वाला सब क्या बच गया? सब्जेक्ट बच गया। कोई दिक्कत नहीं है। ये सब प्रेडिकेट से पहले का क्या बच गया? सब्जेक्ट। यानी कि ये जो दैट मैन है ये हमारा क्या हो गया? सब्जेक्ट। ठीक है, अब इसी सब्जेक्ट में हमको क्या छांटना है? क्वालिफायर और मेन वर्ड। ठीक है, तो मेन वर्ड में क्या आएगा? नाउन आएगा। नाउन तो मैन क्या है? ये मैन ही हमारा क्या है? नाउन है। मैन ही हमारा क्या है? नाउन है। यानी कि नाउन से पहले वाला जो वर्ड बच गया दैट, ये हमारा क्या हो गया? क्वालिफायर हो गया। ठीक है ना, तो दैट मैन में दैट क्या हुआ? क्वालिफायर। और मैन क्या हो गया? नाउन हो गया। इसका मतलब वो क्या हो गया? हेड वर्ड हो गया। कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट एग्जांपल पे आते हैं। बोल रहा है कि मेनी गर्ल्स लाफ्ड। ठीक है ना, मेनी गर्ल्स लाफ्ड। यानी ये लाफ्ड हमारा क्या है? वर्ब हो गया। अगर ये लाफ्ड हमारा वर्ब हो गया, इसका मतलब ये हमारा क्या हो गया? प्रेडिकेट हो गया। ठीक है ना, ये हमारा क्या हुआ?
प्रेडिकेट, और प्रेडिकेट से पहले का जितने भी वर्ड बच गए सब हमारे क्या हो गए, सब्जेक्ट हो गए। ठीक है ना, सब क्या हो गए, सब्जेक्ट हो गए। और इसी सब्जेक्ट में अगर हम लोग, ठीक है, इसी सब्जेक्ट में अगर हम लोग बात करें नाउन की, तो नाउन क्या होगा, इसमें गर्ल्स होगा। ठीक है, प्लूरल नंबर में है तो नाउन क्या हो गया, गर्ल्स, यानी कि हेड वर्ड हमको मिल गया। ठीक है ना, हेड वर्ड मिल गया, तो हेड वर्ड के बाद सब्जेक्ट में बचा क्या, मेनी बचा, तो मेनी हमारा क्या हो जाएगा, क्वालिफायर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है ना, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट हमारे पास है दीज बेबीज क्राइज, दीज बेबीज क्राइज। अब यहाँ पे जो क्राइज है यही हमारा है वर्ब। ठीक है ना, ये जो क्राइज है यही हमारा क्या है, वर्ब है। अगर ये हमारा वर्ब है मतलब वर्ब से पीछे का जितना भी वर्ड्स बचते हैं सबके सब क्या होते हैं, सब्जेक्ट होते हैं। इसका मतलब इस क्राइज को छोड़ दिया जाए क्योंकि ये हमारा क्या है, प्रेडिकेट है। ठीक है ना, अगर इस क्राइज को छोड़ दिया जाए तो क्राइज से पहले के जो वर्ड है हमारे क्या है, सब सब्जेक्ट हैं। और इसी सब्जेक्ट में हम बात करें इस बेबीज की, तो ये बेबीज हमारा क्या है, नाउन है। ठीक है ना, बेबीज क्या है, नाउन है। और नाउन हमारा हो गया ये हेड वर्ड। हेड वर्ड से पहले एक और वर्ड बचा हुआ है, इसी को हम लोग क्या बोल देंगे, क्वालिफायर बोल देंगे। क्या बोलेंगे, क्वालिफायर बोलेंगे। तो बताइए आप, क्या आपको सब्जेक्ट के पार्ट क्वालिफायर और हेड वर्ड में अभी तक कोई प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। ठीक है, ये चार एग्जांपल हमने लिया क्वालिफायर और हेड वर्ड को समझने के लिए, मेन वर्ड को समझने के लिए। आई होप आपको यहां तक चीजें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है ना, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अगर हम लोग इस क्वालिफायर को कुछ और पार्ट्स में भी डिवाइड करते चले जाएं, ठीक है ना, अभी तक हमको क्या मिल रहा था, सब्जेक्ट पार्ट में अगर हमें केवल दो वर्ड मिल रहा था। ठीक है ना, समझ रहे हैं, अगर सब्जेक्ट पार्ट में केवल हमें अगर दो वर्ड मिल रहा था, इसका मतलब उसमें सबसे पहला वाला होगा हमारा क्वालिफायर और दूसरा वाला होगा हेड वर्ड। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं यहां तक, आगे बढ़ते हैं। लेकिन अगर उसी पार्ट्स ऑफ सेंटेंस में दो से ज्यादा वर्ड्स अगर मिल जाते हैं तब हम क्या करेंगे, तब इसका मतलब ये हुआ कि जो क्वालिफायर था इस क्वालिफायर को और भी पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया। ठीक है, क्वालिफायर को और भी पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया, जिसमें सबसे पहला हमारा क्या होता है, डिटरमिनर्स। ठीक है ना, सबसे पहला क्या होता है, डिटरमिनर्स। अब इस डिटरमिनर्स के बारे में थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं कि आखिर डिटरमिनर्स है क्या। ठीक है, तो इस डिटरमिनर्स में क्या क्या आते हैं सबसे पहले हम जान लेते हैं। डिटरमिनर्स में सबसे पहले हमारे आते हैं आर्टिकल्स। ठीक है, इसके बाद डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव वाले जितने वर्ड्स होते हैं वो आते हैं। इसके बाद पजेसिव एडजेक्टिव के वर्ड्स आते हैं और एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी एंड नंबर। यानी कि ये चार वर्ड्स कहां पे आते हैं, आपके डिटरमिनर्स में आते हैं। डिटरमिनर्स में क्या किया जाएगा, दिस, दैट, दीज, दोज, ए एंड द, फ्यू, लिटिल, मेनी, एक्सेट्रा। ठीक है ना, ये सभी वर्ड्स हमारे कहां पे आएंगे, डिटरमिनर्स में आएंगे। यानी कि सेंटेंस में डिटरमिनर्स सबसे पहले लगे रहेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है, डिटरमिनर्स सबसे पहले लगे रहेंगे। अब आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि दिस, दैट, दिस, दोज, यहां पर तो डिटरमिनर्स हो गया, लेकिन यहां पर हमने लिया था क्वालिफायर। ठीक है, तो हमने सबसे पहले ही बता दिया कि अगर सब्जेक्ट पार्ट में केवल दो वर्ड्स रहेंगे तो जो पहला वाला होगा वो हमारा होगा क्वालिफायर और दूसरा वाला होगा हेड वर्ड। लेकिन अगर दो से ज्यादा रहेंगे तो क्वालिफायर भी डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो क्वालिफायर सबसे पहला किसमें डिवाइड हुआ, डिटरमिनर्स में। ये आपके डिटरमिनर्स आएंगे दिस, दैट, दोज। और डिटरमिनर्स में कौन कौन से वर्ड्स आते हैं, सबसे पहले आपके आएंगे आर्टिकल, डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, पजेसिव एडजेक्टिव और एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी एंड नंबर। ये आपके आ जाएंगे डिटरमिनर्स में। इसके बाद दूसरे पार्ट पे आते हैं, तो दूसरा हमारा होता है एडजेक्टिव। यानी कि यहां पर एडजेक्टिव जो है यही हमारा क्या है, क्वालिफायर है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और एडजेक्टिव के बारे में आपको पता है कि एडजेक्टिव ऐसे वर्ड्स होते हैं जो किसी भी नाउन या प्रोनाउन की विशेषताओं को बताते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो एडजेक्टिव क्या होते हैं, एडजेक्टिव ऐसे वर्ड्स होते हैं जो किसी भी नाउन या प्रोनाउन की विशेषताओं को बताते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक और हमारा बचा हुआ है एडजेक्टिवल फ्रेज। ठीक है ना, एडजेक्टिवल फ्रेज, यानी एडजेक्टिवल फ्रेज होता क्या है, सबसे पहले तो फ्रेज क्या होता है, फ्रेज ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जिसमें
कोई ना तो वर्ब होता है और ना ही तो उसकी मीनिंग कंप्लीट होती है। और ये जो एडजेक्टिवल फ्रेज यहाँ पे आएगा, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस में जो एडजेक्टिवल फ्रेज आएगा ये आपका हेड वर्ड के बाद रहेगा। ठीक है ना, समझ में आ रहा है? ये जो एडजेक्टिवल फ्रेज रहेगा ये हेड वर्ड के बाद रहेगा। ठीक है, अब आगे देखिए एग्जांपल्स कुछ ले लेते हैं। ठीक है, अभी तक हम लोग किसका एग्जांपल लेंगे? अभी हम इस एडजेक्टिवल फ्रेज को छोड़ देते हैं यहीं पे। अभी हम केवल डिटरमिनर्स, एडजेक्टिव और हेड वर्ड का एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, किसका? डिटरमिनर्स, एडजेक्टिव और हेड वर्ड का एग्जांपल लेते हैं, यानी हम पहुंच जाते हैं सब अब यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे पहला एग्जांपल की बात किया जाए तो लिखा हुआ है कि ए ब्लाइंड मैन वाज रनिंग। ठीक है, ए ब्लाइंड मैन वाज रनिंग। अगर यहाँ पर हम सब्जेक्ट और प्रेडिकेट की बात कर लें तो ए ब्लाइंड मैन हमारा क्या होगा? सब्जेक्ट होगा। क्यों? क्योंकि आगे जैसे ही हम लोग बढ़ रहे हैं तो मिल रहा है हमको वाज, यानी जैसे ही वाज मिल गया हमको मिल गया वर्ब। और हमने जान लिया है कि वर्ब से लेकर पीछे के जितने भी वर्ड्स बचते हैं वो हमारे क्या होते हैं? प्रेडिकेट। अगर ये हमारे प्रेडिकेट हो गए तो इस वर्ब से पहले के जितने भी वर्ड्स बचे हैं वे हमारे क्या है? सब्जेक्ट हैं। ठीक है, अब इस सब्जेक्ट में पार्ट की बात करते हैं। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए आप, इस बार सब्जेक्ट में कितने वर्ड्स हैं? 3 वर्ड्स हैं। ठीक है ना, 3 वर्ड्स। इसका मतलब अगर 2 वर्ड्स रहता तो हम उसको एक को क्वालिफायर और दूसरे वाले को हेड वर्ड या मेन वर्ड बोल देते, लेकिन 3 हो गया। इसका मतलब सबसे पहला वाला हमारा क्या होगा? डिटरमिनर्स। ए एंड द दिस दैट लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है? यहाँ भी आया है ए, मतलब ये हमारा क्या हो गया? डिटरमिनर्स। ये ब्लाइंड क्या है? ब्लाइंड मतलब अंधा। अंधा कोई न कोई इंसान ही है। ठीक है, तो ये किसी न किसी व्यक्ति के बारे में ही बताएगा, तो ये हमारा क्या है? एडजेक्टिव। ये जो ब्लाइंड है ये हमारा क्या है? एडजेक्टिव। और ये जो ब्लाइंड है किसके बारे में बता रहा है? इस मैन के बारे में बता रहा है, यानी कि यही हमारा है नाउन, यानी कहने का मतलब यही हमारा है हेड वर्ड। ठीक है, तो जब सेंटेंस के सब्जेक्ट पार्ट में 3 वर्ड्स थे तो सबसे पहला हमारा क्या हो गया? डिटरमिनर्स। दूसरा क्या हो गया? एडजेक्टिव। और तीसरा क्या हो गया? हेड वर्ड, यानी कि मेन वर्ड, जिसमें क्या आया हमारा? नाउन आया। ठीक है, अगला एग्जांपल लेते हैं। अगला एग्जांपल हमारे पास है दिस ब्यूटीफुल गर्ल डांस्ड। ठीक है, दिस ब्यूटीफुल गर्ल डांस्ड। जब यहाँ पर हम बात करें इस डांस की थी तो ये हो जाएगा हमारा वर्ब, और जैसे ही ये वर्ब हुआ मतलब यही हमारा हो गया प्रेडिकेट। कोई दिक्कत नहीं है ना? अब देखिए, अब हमारा बचा क्या? हमारा बच गया द ब्यूटीफुल गर्ल। ठीक है ना, द ब्यूटीफुल गर्ल। तो द ब्यूटीफुल गर्ल की बात करें हम लोग तो इसमें 3 वर्ड्स हैं, सब्जेक्ट पार्ट में 3 वर्ड्स हैं, मतलब सबसे पहला हमारा क्या हो गया? डिटरमिनर। ठीक है, सबसे पहला क्या हो गया? डिटरमिनर। दूसरा है ब्यूटीफुल, सुंदर लड़की, तो इस लड़की के बारे में बता रहा है कौन सा वर्ड? ब्यूटीफुल, इसलिए ब्यूटीफुल क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। ठीक है ना, ब्यूटीफुल क्या हो गया? एडजेक्टिव। और ये गर्ल क्या हो गई? ये हो गई हमारी मेन वर्ड, यानी कि हेड वर्ड। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल पे आते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास है द ओल्ड लेडी वेप्ट। द ओल्ड लेडी वेप्ट, यानी कि जो वेप्ट है ये वेप्ट क्या हुआ? हमारा वर्ब हुआ। ठीक है, जब ये वर्ब हो गया इसका मतलब यही हमारा क्या हो गया? प्रेडिकेट। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये वर्ब वेप्ट हमारा क्या हो गया? प्रेडिकेट। इसका मतलब प्रेडिकेट से पहले जितने भी वर्ड्स बचे ये हमारे क्या हो गए? सब्जेक्ट। ठीक है, अब इसी सब्जेक्ट में देख रहे हैं तो सबसे पहला वाला वर्ड क्या हो गया? डिटरमिनर। दूसरा ओल्ड क्या हो गया? एडजेक्टिव। और ये ओल्ड किसके बारे में बता रहा है? लेडी के बारे में बता रहा है, महिला के बारे में बता रहा है, इसलिए ये क्या हो गया? हमारा नाउन हो गया, यानी कि ये हो गया हमारा हेड वर्ड, यानी कि मेन वर्ड। कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट एग्जांपल पे आते हैं। बोला कि अ ब्लैक काऊ रैन अवे। अब ये रैन अवे जो है ये हमारा है प्रेडिकेट। ठीक है, ये हमारा क्या है? प्रेडिकेट। वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, मतलब ये हमारा हो गया प्रेडिकेट, और प्रेडिकेट से पहले जितने भी वर्ड्स बचे ये हमारे हो गए सब्जेक्ट। ठीक है, अब सब्जेक्ट में बात करें तो ए हमारा क्या हो गया? डिटरमिनर। ठीक है, ब्लैक क्या हो गया? एडजेक्टिव। और जो काऊ है ये हमारा हो गया नाउन। ठीक है, यानी कि डिटरमिनर, एडजेक्टिव और नाउन, यानी कि हेड वर्ड। तो यहाँ पे हमने देख लिया कि अगर सब्जेक्ट पार्ट में
तीन वर्ड्स रहेंगे, ठीक है। अगर सब्जेक्ट पार्ट में तीन वर्ड्स रहेंगे तो सबसे पहला क्या होगा, डिटर्मिनर, दूसरा क्या होगा, एडजेक्टिव, और तीसरा होगा हमारा हेड वर्ड। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं हम लोग, एक और पार्ट इसका बचा हुआ है जो है एडजेक्टिवल फ्रेज, ठीक है, एडजेक्टिवल फ्रेज। अब सब्जेक्ट पार्ट में हमें क्या समझना है कि अब सब्जेक्ट पार्ट में जैसे ही हम लोग क्या कर लेंगे, डिटर्मिनर को बाहर निकाल लेंगे, यानी कि डिटर्मिनर की पहचान कर लेंगे, एडजेक्टिव की पहचान कर लेंगे और नाउन की यानी कि हेड वर्ड की पहचान कर लेंगे, तो इसके बाद प्रेडिकेट को छोड़ करके सब्जेक्ट पार्ट में जो कुछ भी बच जाएगा वो हमारा क्या होगा, एडजेक्टिवल फ्रेज, ठीक है। ये क्या होगा, एडजेक्टिवल फ्रेज होगा। यानी कि जो एडजेक्टिवल फ्रेज रहता है, एडजेक्टिवल फ्रेज का जो प्लेस है, ये प्लेस इसका कहाँ पे है भाई, ये प्लेस इसका हेड वर्ड के बाद और प्रेडिकेट से पहले, ठीक है ना। हेड वर्ड के बाद और प्रेडिकेट से पहले क्या होगा, एडजेक्टिवल फ्रेज होगा। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। देखिए जैसे दिया हुआ है आपके पास, पहला एग्जाम्पल है कि द ओल्ड लेडी, क्या है, द ओल्ड लेडी इन द रूम इज वाइज, ठीक है, द ओल्ड लेडी इन द रूम इज वाइज। अभी हम इससे पहले वाले एग्जाम्पल में जब यहां पर हम लोग बात कर रहे थे तो ये तो हो गया हमारा प्रेडिकेट। प्रेडिकेट से पहले इधर कितने वर्ड्स हुआ करते थे, तीन वर्ड्स, लेकिन इस बार कितने हो गए, ज्यादा हो गए हैं, तीन से ज्यादा हैं। इसका मतलब इसमें हमारा एडजेक्टिवल फ्रेज भी है, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब ध्यान देंगे, यानी कि ये द क्या हो गया हमारा, डिटर्मिनर हो गया, ओल्ड क्या हो गया, एडजेक्टिव, लेडी क्या है, नाउन है, ये इज के यहां से प्रेडिकेट स्टार्ट हो गया, तो इस हेड वर्ड यानी कि नाउन और प्रेडिकेट के बीच में बचा क्या, इन द रूम, क्या बचा, इन द रूम, और यही इन द रूम हमारा क्या है, एडजेक्टिवल फ्रेज है। समझ में आ रहा है, यही इन द रूम हमारा क्या है, एडजेक्टिवल फ्रेज है। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। बोला कि हिज यंगर ब्रदर इन मुंबई इज ए टीचर, ठीक है, तो यहां पर नाउन क्या होगा, ब्रदर, यानी कि ये हो गया हमारा हेड वर्ड, और हेड वर्ड से सटा हुआ ही इस साइड में क्या रहेगा हमारा, यंगर यानी कि एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव से भी पहले क्या रहेगा, डिटर्मिनर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद अब इस हेड वर्ड के बाद और ये इज के यहां से लेकर क्या हो गया हमारा प्रेडिकेट, तो हेड वर्ड के बाद और प्रेडिकेट से पहले बीच में बच गया हमारा इन मुंबई, और यही इन मुंबई हमारा क्या है, एडजेक्टिवल फ्रेज है, ठीक। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। बोल रहा है कि अ ब्लैक बर्ड सिटिंग इन द ट्री फ्ल्यू अवे, तो फ्ल्यू अवे ये हमारा क्या हो गया, प्रेडिकेट हो गया, क्योंकि ये वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, ये वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया प्रेडिकेट। अब बात करते हैं सब्जेक्ट पार्ट में, तो ए क्या हो जाएगा हमारा डिटर्मिनर, ब्लैक क्या हो गया एडजेक्टिव, और बर्ड क्या हो गया हेड वर्ड यानी कि नाउन, और सीटिंग इन द ट्री ये हमारा क्या है, एडजेक्टिवल फ्रेज है, ये हमारा क्या है, एडजेक्टिवल फ्रेज है, ठीक है। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा कि सीटिंग तो यहाँ पर भी लगा हुआ, तो ये भी हमारा वर्ब है, तो ये वर्ब नहीं है, बल्कि ये क्या है, ये हमारा एक तरह से एडजेक्टिव का काम कर रहा है। सिटिंग बैठा हुआ, जिरंड है, ठीक है। अब नेक्स्ट एग्जांपल में आते हैं। बोल रहा है कि माय एल्डर सिस्टर इन कोलकाता इज ए डॉक्टर, ठीक है, माय एल्डर सिस्टर मेरी बड़ी बहन इन कोलकाता, कोलकाता में इज अ डॉक्टर, क्या है, एक डॉक्टर है, ठीक है। तो इज ए डॉक्टर जो हो गया, ये हो गया हमारा प्रेडिकेट, और जो बचा इधर का हो गया सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में सबसे पहला हमारा क्या हो गया, डिटर्मिनर, दूसरा क्या हो गया एडजेक्टिव, और तीसरा हो गया हमारा हेड वर्ड। तो हेड वर्ड के बाद और प्रेडिकेट से पहले बीच में क्या बचा, ये हमारा बच गया एडजेक्टिवल फ्रेज, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। तो आज की वीडियो में हमने क्या देखा, आज की वीडियो में हमने पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट के बारे में बात किया। पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट को सबसे पहले दो पार्ट में डिवाइड किया, क्वालिफायर और हेड वर्ड। उसका एग्जांपल्स के थ्रू हमने समझा कैसे हेड वर्ड होगा और कैसे हमारा क्वालिफायर होगा। फिर हमने क्वालिफायर को और भी कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, जिसमें डिटर्मिनर्स, एडजेक्टिव और एडजेक्टिवल फ्रेज आ जाते हैं। एडजेक्टिवल फ्रेज का जो प्लेस होता है हेड वर्ड के बाद और प्रेडिकेट से पहले होता है, ठीक है। डिटर्मिनर्स में कौन कौन से वर्ड्स आते हैं इस पर भी हमने डिस्कस कर लिया।
एक पॉइंट में आपको और बता देता हूं, अगर ठीक है, अगर आपसे बोल दिया जाए कि आपको क्या करना है, सब्जेक्ट पार्ट, क्या करना है, सब्जेक्ट पार्ट का आपको क्या करना है, कंस्ट्रक्शन करना है, कि सब्जेक्ट पार्ट को आपको सही से ही सीरियल वाइज बैठाना है, तो कैसे बैठाएंगे? तो सबसे पहले देखिए, जो सब्जेक्ट पार्ट को बैठाने का सही सही इसको रखने का जो इसका मेथड है वो ये है कि सबसे पहले हमें क्या रखना पड़ेगा, डिटर्मिनर। ठीक है, डिटर्मिनर के बाद हम लोग रखेंगे तुरंत एडजेक्टिव। ठीक है, एडजेक्टिव, इसके बाद हमारा आ जाएगा हेड वर्ड, और इसके बाद आ जाएगा एडजेक्टिवल फ्रेज, और एडजेक्टिवल फ्रेज के बाद हमारा क्या आता है, प्रेडिकेट आता है। ठीक है, तो ये इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, किसी भी सेंटेंस का निर्माण कर सकते हैं, किसी भी सेंटेंस को करेक्ट कर सकते हैं, उसका रीऑर्डरिंग कर सकते हैं। ठीक है, आज के वीडियो में इतनी चीजों पर हमने डिस्कस किया। कोई दिक्कत अगर हो आपको तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर करके हमको बता सकते हैं, और हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा, जो नेक्स्ट वीडियो होगा, इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे अब पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट के बारे में। ठीक है, पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट को पढ़ने के बाद हम लोग कुछ एक्सरसाइज करेंगे, उसमें आपको री अरेंज करना होता है सेंटेंस को, जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आज की वीडियो आपको कैसी लगे कमेंट बॉक्स में हमको जरूर बताइएगा, और अपने दोस्तों में इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, और हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।